हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है, झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। हालांकि अगर आपत्ति सेवा में रहते हुए की गई हो तो जारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त हो जाती है और सुनवाई की जा सकती है। अदालत ने एक मामले में प्रार्थी की संशोधित वेतनमान और अन्य बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि वेतनमान का लाभ और अन्य बकाये का भुगतान करने के निर्देश के इसके साथ ही जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी को संशोधित वेतनमान का लाभ और अन्य बकाया भुगतान का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी है। इस संबंध में फूलचंद्र ठाकुर ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि उसकी नियुक्ति 1 अगस्त 1975 में एसपी कॉलेज दुमका में शासी निकाय के टाइपिस्ट के पद पर की गई थी। अब 31 वर्ष तक कॉलेज में काम करने के बाद 31 दिसंबर 2006 को सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवा के दौरान उन्हें कॉलेज के एक प्रस्ताव के माध्यम से लाइब्रेरी सहायक के पद पर समायोजित किया गया था, क्योंकि टाइपिस्ट के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं थे। उनका वेतन 1 अप्रैल 1981 से प्रभावी चौथे वेतन संशोधन के अनुसार तय किया गया था और सेवानिवृत्ति तक उसकी वेतनमान के आधार पर वेतन मिल रहा था। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया है कि झारखंड सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान का आयोग की सिफारिश के अनुसार घटक कॉलेजों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधित किए गए हैं, जो क्रमशः 1 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2006 के प्रभावी हैं। इन अवधि के लिए कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन की कॉलेज द्वारा अनुशंसा की गई और अनुमोदन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। स्वीकृत वेतन निर्धारण चार्ट के प्रार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया है। अनुशंसा के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग के स्वीकृत वेतन निर्धारण चार्ट में प्रार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का वेतन और पेंशन 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है और चौथे वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मिलती रही। इसके बाद कर्मचारी ने वर्ष 2015 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने वेतन निर्धारण का आग्रह किया है। इस पर अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को उसके अभियोजन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने कर्मचारी के संशोधित वेतनमान निर्धारण को राज्य सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने कर्मचारी की नियुक्ति के लिए स्वीकृत पद की नहीं रखने का हवाला देते हुए 3 मई 2019 को वेतन निर्धारित से इनकार कर दिया है। प्रार्थी ने वर्ष 2021 में फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए वेतनमान निर्धारण और अन्य लाभ देने का आग्रह किया है। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है और प्रार्थी का वेतन निर्धारण का आदेश सरकार को दिया है। अदालत ने माना था कि प्रार्थी इसका हकदार था। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला कहा है और किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का आपत्ति सेवानिवृत्ति के बाद नहीं उठाई जा सकती है। हालांकि अगर आपत्ति सेवा में रहते हुए की गई हो तो जारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वह सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसके मामले में सुनवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। झारखंड हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। इसमें आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का अपडेट आए तो आपको तक पहुँच सके। तो चलिए मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।